फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राहिल रूपानी और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और ये एक्सेल स्टैटिस्टिक्स की दूसरी क्लास है जिसमें हम कुछ डेटा समरीज के ऊपर बात करेंगे, किस तरह से हम डेटा की समरी को लेते हैं स्टैटिकली, ताकि हम उस डेटा के साथ वर्क कर सकें, उसमें से अपनी कुछ इंफॉर्मेशन गेट कर सकें। मेरे पास यहाँ पर एक फाइल मौजूद है विच इज़ अ लोन डेटा विच इज़ लोन डेटा 25 which has a number of rows. Total number of rows की हम बात करें तो इसमें अराउंड 4,95,94 रिकॉर्ड्स हैं एंड नंबर ऑफ कॉलम्स विच हैज़ अराउंड 74 कॉलम्स। सबसे पहली चीज़, जब हम स्टैट्स के अंदर बात कर रहे होते हैं, स्टैटिकल डेटा की समराइजेशन कर रहे होते हैं या स्टैटिकल एनालिसिस कर रहे होते हैं अपने डेटा में, तो हमें कुछ चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है। स्टैट्स के अंदर जब हम बात कर रहे होते हैं तो एक कंप्लीट रो, ये जो हमारे पास चल रही है कंप्लीट रो, जिसमें बहुत सारे फीचर्स का डेटा आ रहा है, ये मिलकर बनाता है इसको एक रिकॉर्ड। इसको हम वन रिकॉर्ड भी कह सकते हैं, वन रो भी कह सकते हैं, एक सैंपल भी कह सकते हैं। इसी तरह से जो हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स आ रहे हैं, हर कॉलम एक फीचर कहलाता है। एक फीचर कह सकते हैं इसको हम, एक कैटेगरी कह सकते हैं उसकी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कॉलम्स भी इसको हम कह सकते हैं। इस रो की हम बात करें तो रो जो है वो ऑब्जर्वेशन कहलाती है। एक ऑब्जर्वेशन के साथ साथ हम इसको एक सैंपल भी कह सकते हैं, सिंगल सैंपल, जो कि रिकॉर्ड के तौर पर भी ट्रीट की जा रही होती है। यहाँ पर हमारे पास टोटल 74 जो है वो कॉलम्स हैं एंड ऑलमोस्ट 400 प्लस रोज मौजूद हैं। इसकी हमें कुछ समरीज बनानी, तो सबसे पहले हम इस समरीज को बनाने के लिए 2-3 काम करेंगे, ताकि हम अगर किसी चीज़ को देखना चाहते हो तो देख सकते हैं। सबसे पहले हमने डेटा को सेलेक्ट किया। डेटा को सेलेक्ट करने के लिए जो सबसे पहले शॉर्टकट की हमारे पास आती है वो कंट्रोल ए की। कंट्रोल ए से क्या होगा कि वो इस डेटा के अंदर मौजूद तमाम रिकॉर्ड्स को सेलेक्ट कर लेगा। जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स थे, जितने भी नंबर ऑफ रोज थी, वो सारी की सारी सेलेक्ट हो गई। इसको हम एक नाम दे सकते हैं। नाम देने के लिए हमारे पास ये नेम बॉक्स का ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पर हमने दे दिया इसको डेटा। नाउ ये पूरा रिकॉर्ड, ये पूरा सैंपल, ये पूरी पॉपुलेशन जो है वो एक डेटा के नाम से सेव हो गई। सेम थिंग वी नीड टू डू, क्योंकि समटाइम हमें कुछ कॉलम्स के ऊपर काम करना होता है, कुछ कॉलम्स को देखना होता है, तो उस कॉलम की सिलेक्शन करने की जगह हम एक और काम कर सकते हैं विच इज फार्मूला के टैब में जाएं। फार्मूला के टैब में हमारे पास है क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन में हमने कह दिया टॉप रो। दैट्स मीन हमारी जो सिलेक्शन हुई है, जो हमने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को सिलेक्ट किया, उसकी जो पहली रो है वो उस कॉलम का नाम बन जाए। जैसे ही ओके किया, यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास हर कॉलम का एक नाम आ गया, जिससे हमें बेनिफिट ये मिला कि यहाँ से हम जैसे ही उस कॉलम के नेम पर क्लिक करते हैं, वो ऑटोमेटिकली उस पूरी कॉलम की सिलेक्शन कर देता है। ठीक है, ये तो बात हो गई कि हमने डेटा को सेलेक्ट करके एक नाम दे दिया, और देन फिर हमने बात की कि हर कॉलम को नाम देना है, तो उसको सेलेक्ट करके हम फार्मूलाज के टैब में गए, और फार्मूलाज के टैब में हमने कर दिया क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। नाउ जब हम डेटा समरी की बात करें तो कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हमें देखना होता है। सबसे पहले मैं कॉलम के नेम देखना चाहता हूँ। मैंने जस्ट सेलेक्ट किया, उस कॉलम की रो को कॉपी किया और एक न्यू शीट में आ गया। देन होम के अंदर मेरे पास यहाँ पर पेस्ट के अंदर एक ऑप्शन है, यहाँ पर पेस्ट स्पेशल के अंदर ट्रांसपोज, जो कि मेरे कॉलम को ट्रांसपोज कर देगा, ताकि हम उस कॉलम के नेम्स को बहुत इजीली पढ़ सकें, हमें पता चल सके कि हमें किस कॉलम के ऊपर काम करना है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ हम करेंगे, हम यहाँ पर एक रो क्रिएट करते हैं। रो क्रिएट करने के लिए जो शॉर्टकट की है वो ऑल्ट आई आर है। आप ऑल्ट बटन के साथ आई एन आर को जो है वो क्लिक करेंगे तो आपके पास एक रो आ जाएगी। सेकंड ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम इंसर्ट में जाएं। इंसर्ट में जाकर हम जो है वो रो इंसर्ट कर सकते हैं। लेट से हमने क्लिक किया यहाँ पर इंसर्ट, इंसर्ट के अंदर हमारे पास है इंसर्ट शीट रो, तो यहाँ पर रो इंसर्ट हो गई। ओके, आफ्टर क्रिएटिंग रो, यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें देखना चाहता हूँ एज अ समरी, जिसमें मेरे पास काउंट होंगे, उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू होगी, उसका सम होगा, उसका एवरेज होगा, उसका मीडियन वैल्यू होगी, उसकी मोड वैल्यू होगी, जिसकी बेस पर हम काम करेंगे। देन
हमारे पास कुछ और चीज़ें होंगी जो कि हमें ज़रूरत पड़ सकती है, विच इज़ 25th परसेंटाइल, जिससे हम अपने डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन को समझते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जानते हैं कि हमारा डेटा किस साइड पर ज़्यादा है, किस साइड पर कम है। देन 50 परसेंटाइल एक्चुअली इज़ अ मीडियन वैल्यू, बट हम दो डिफरेंट तरीक़ों से निकाल सकते हैं, उसको देखेंगे। परसेंटाइल 50 परसेंटाइल के बाद हमारे पास है 75 परसेंटाइल, और देन फिर हमारे पास है 100 परसेंटाइल, जो कि हमारी मैक्सिमम वैल्यू होती है। इसी तरह 25 परसेंटाइल से पहले हम एक और चीज़ जो है वो निकाल के देखेंगे। उसके लिए हम यहाँ पर एक कॉलम इंसर्ट कर लेते हैं, विच इज़ अ 0 परसेंटाइल और मिनिमम, जिसको हम कहते हैं, जिसकी हमें समटाइम ज़रूरत पड़ रही होती है। आफ्टर दिस वन हमारे पास हमारे डेटा के हवाले से बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। नाउ मेरे पास ये डेटा आ चुका है, आईडी का मुझे काउंट लेना, मैंने कहा इक्वल टू काउंट करो, और मैंने यहाँ पर डायरेक्टली नाम दे दिया, तो वो यहाँ पर मुझे काउंट करके बता रहा है कि मेरे पास कितने न्यूमेरिकल हैं। काउंट का जो फंक्शन है वो एक्चुअली आपको बताता है कि आपने जो टेबल का नाम दिया है, या जो कॉलम का नाम दिया है, या जो सिलेक्शन दी है, या जो रेंज डिफाइन की है, उस रेंज के अंदर हमारे पास कितने न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं ओवरऑल। इसी तरह इंस्टेड ऑफ काउंट हमारे पास एक और फंक्शन है जिसको हम कहते हैं काउंट ए। काउंट ए सेम चीज़ है, बट ये दो चीज़ें करेगा। काउंट और काउंट ए में फ़र्क ये है कि इसमें कितने ऐसे नंबर हैं जो कि न्यूमेरिकल और टेक्स्ट दोनों हैं। यहाँ पर हम इनिशियली काउंट लेते हैं, काउंट ए के लिए हम एक और नया कॉलम बना लेते हैं, विच इज़ ऑल्ट आई आर करके हमने लिया। उससे हमें एक और चीज़ मिलेगी, और एक और फंक्शन का हम इजाफा करेंगे इधर, जिससे हमें अपने डेटा को समझने में और ज़्यादा आसानी होगी। काउंट से हमें यहाँ पर पता चला कि हमारे पास कितनी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं उस पूरी सिलेक्शन के अंदर। सेम चीज़ हमने काउंट ए करके किया और कॉलम का नाम दे दिया, दोनों वैल्यू सेम है, दैट्स मीन कि हमारे पास यहाँ पर कोई नल वैल्यू नहीं है। इसी चीज़ को देखने के लिए हमने यहाँ पर काउंट ब्लैंक का फंक्शन अप्लाई किया, और हमने कॉलम का नाम दे दिया, काउंट ब्लैंक आ गया हमारे पास 0। सेम थिंग यहाँ पर हमारे पास मेंबर आईडी है, फंक्शन हम यूज़ करेंगे काउंट और मेंबर आईडी, सेम चीज़ आई, सेम फंक्शन यहाँ पर कॉपी किया हमने, और उस फंक्शन का नाम हमने चेंज कर दिया। सेम चीज़ हमने यहाँ पर की, और इस फंक्शन का नाम हमने काउंट से काउंट ब्लैंक कर दिया। इससे हमें ये पता चल रहा है कि हमारे पास ये दोनों कॉलम के अंदर कोई मिसिंग वैल्यूज नहीं है। अगर कोई मिसिंग वैल्यूज होती तो काउंट ब्लैंक हमारा जो है वो 0 से इंक्रीज हो जाता, 1 2 3 4 एवर वट एवर जो भी है आपके पास जा सकता है। इसी फंक्शन को हम थोड़ा सा नीचे कॉपी करते हैं, इनिशियली काउंट को देखेंगे, और यहाँ पर हम सिर्फ उस कॉलम का नाम चेंज कर देंगे जो कि हमारे पास आ रहा है, लोन अमाउंट। सेम चीज़ हमने यहाँ पर की और फंक्शन के नाम को चेंज किया, काउंट ए की जगह काउंट लिया काउंट की जगह, और यहाँ पर हमने काउंट ब्लैंक ले लिया, ये भी सही है। देन हमारे पास यहाँ पर है फंडेड अमाउंट, सेम चीज़, फंडेड अमाउंट, यहाँ पर भी हमने नाम चेंज कर दिया, और इस वक्त तक परफेक्ट हमारा जा रहा है, इसके अंदर कोई मिसिंग वैल्यू नहीं आ रही, विच इज़ गुड। अच्छा, इसी तरह हमारे पास फंडेड अमाउंट आई एन बी इनवर्स के नाम से, अगर हम इस कॉलम को देखें यहाँ पर कि हमारे पास फंडेड इनवर्स क्या है, तो ये हमारा कॉलम है, और ऑलमोस्ट वैल्यू सेम जा रही है, बट माइट भी पॉसिबल है अगर कोई वैल्यू इन्वर्स भी हो तो वो यहाँ पर हमारे पास शायद आ जाए। इनिशियली तो कोई नज़र नहीं आ रही, बट लेट से हम चेक करते हैं उसको क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ पर भी हमने सिंपली दे दी। अच्छा, समटाइम हम अगर टाइप करना नहीं चाहते तो हमारे पास एक और ऑप्शन है यहाँ पर F3 का, हम F3 प्रेस करके भी जो है वो यहाँ से वैल्यू ले सकते हैं, और उस कॉलम का नाम हमारे पास आ जाएगा। F3 की एक्चुअली पेज नेम की है, जिसके थ्रू हम अगर बहुत सारे नाम हो और हमें कन्फ्यूजन हो रही है तो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं ताकि हमारे पास वो नाम प्रॉपरली आ जाए। ये कुछ चीज़ें हैं जिसके थ्रू आप अपने एक्सेल को ज़्यादा
अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। सेम थिंग यहाँ पर है, टर्म, हमने जस्ट टर्म को सेलेक्ट किया और टर्म में हमारे पास आ गई काउंट वैल्यू 0 विच इज़ अ ग्रेट फाइन। देखते हैं, अच्छा इधर भी हमने यहाँ पर यूज़ किया। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास आ गई है वैल्यू काउंट ए के अंदर, दैट्स मीन टर्म जो है वो हमारे पास एक न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है बल्कि एक टेक्स्ट वैल्यू है। सो लेट्स चेक इट आउट। यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं टर्म के कॉलम को और देखते हैं कि वाकई उसके अंदर क्या चीज़ है। और टर्म में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास नंबर्स के साथ साथ टेक्स्ट आ रहा है, सो दैट्स मीन कि हमारे पास ये बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छा, इसी तरह यहाँ पर भी आके हमने जो है वो इसको चेंज करके टर्म में कन्वर्ट किया ताकि हमें इजीली पता चल सके कि उसके अंदर कोई वैल्यू है या नहीं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन जो है न्यूमेरिकल एंड टेक्स्ट वैल्यू, वो जिसके थ्रू हमें एक्चुअली हमें डेटा टाइप का भी अंदाजा हो सकता है। काउंट इस ब्लैंक से इस वक्त तक हमें यहाँ पे ये पता चला है कि हमारे पास कोई ब्लैंक वैल्यू नहीं है। लेट्स से हम यहाँ पर एक और काम करके देखते हैं, काउंट ब्लैंक इंस्टॉलमेंट। ओके, इधर मैं अगर कोई देखूँ तो एम्प्लॉय टाइटल का एक है, यहाँ पर अगर हम काउंट ब्लैंक यूज करें तो एम्प्लॉय टाइटल में मुझे मालूम पड़ रहा है कि मेरे पास एक अच्छे नंबर जो है मिसिंग है। इसको यहाँ पर करके हम काउंट ब्लैंक की जगह पहले काउंट देखते हैं। काउंट हमारे पास न्यूमेरिक आ रहे हैं और काउंट ए हमने किया और उसको किया। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहली चीज, अगर इन दो को टोटल करें तो ये हमारे पास बनता है 39, और अगर इन सबको प्लस करें तो हमारे पास टोटल बनते हैं 42,115। दिस इज स्ट्रेंज थिंग, क्योंकि टोटल वैल्यूज अगर हम बात करें तो हमारे पास कुछ तो वैल्यूज ज़्यादा हैं। यहाँ पर हमारे पास 4,21,000 आ रहा है, और अगर हम अपने डेटा को देखें तो विच इज 42,1,094 रिकॉर्ड्स हैं ओवरऑल। नाउ द बेस्ट पार्ट कि हम इसको समझने के 92,1,094 विच इज गुड, बट अगर हम इन तीनों को भी सम करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर 42,115 आ रहा है। अब हो क्या रहा है, क्योंकि यहाँ पर 21 हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू है और काउंट एंड न्यूमेरिक और टेक्स्ट दोनों को लेता है, दैट्स मीन ये इसके साथ ऐड हो रहा है। तो जब भी हम इन चीज़ों को देखते हैं यहाँ पर हमारे पास न्यूमेरिक और टेक्स्ट दोनों आ रहे हैं, तो वहाँ पर कभी भी हम न्यूमेरिक को काउंट नहीं करेंगे, सम नहीं करेंगे, बल्कि हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट वैल्यू को और ब्लैंक वैल्यू को प्लस करेंगे ताकि हमें उसका टोटल मिल सके। बट इससे हमें ये अंदाजा होगा कि हमारे पास ये टेक्स्ट वैल्यू है बट उसके अंदर कुछ वैल्यू न्यूमेरिक में लिखी हुई है, टाइटल है बट वो न्यूमेरिक में जा रहे हैं, जो कि हमारे लिए शायद ऐसा डेटा हो जो कि फेक डेटा हो या टेस्ट डेटा हो जिसको हमने यूटिलाइज किया है। मे बी पॉसिबल हमें शायद इसको रिमूव करने की ज़रूरत पड़ सके। लेट्स से इस डेटा को देखते हैं आफ्टर दिस वन। और ये हमारे पास एम्प्लॉय टाइटल था, एम्प्लॉय टाइटल में हमारे पास ब्लैंक वैल्यू आ रही है, परफेक्ट। थोड़ा सा नीचे जाके देखते हैं इसको कहाँ पर हमें ऐसी चीज़ें मिल रही हैं जहाँ पर जो न्यूमेरिक के तौर पर आ रही हो। अगर इनकेस आपको यहाँ पर डेटा फ़ौरन ही नहीं मिलता तो इसका एक आसान तरीका और है कि आप इसके ऊपर फ़िल्टर अप्लाई करें। फ़िल्टर अप्लाई करने के लिए हमारे पास शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+L। एम्प्लॉय टाइटल पे क्लिक करें और अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे 9/11 बिजनेस सेंटर 11 14A इस तरह की कुछ वैल्यूज आ रही हैं जो कि 9/11 है, और आई बिलीव कि 9/11 ही शायद हमारे पास वो वैल्यू होगी जिसकी वजह से हमारे पास आ रहा है। तो हम एक काम करते हैं, 9/11 को सेलेक्ट करते हैं, ओके करते हैं, और 9/11 का अगर हम टोटल देखें तो हमारे पास सिर्फ एक ही वैल्यू आ रही है और हमें यहाँ पर 21 वैल्यूज दे रहे हैं। दैट्स मीन कि 9/11 के अलावा भी हमारे पास कुछ वैल्यूज आ रही है बट वो यहाँ पर हमें नज़र नहीं आ रही। इसका सिंपल रीज़न ये है कि यहाँ पर ऑल आइटम शो नहीं हो रहे। बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल का जो फ़िल्टर ऑपरेशन है वो आपको यहाँ पर मैक्सिमम 10,000 यूनिक आइटम्स दिखाता है। हमने नॉट आइटम की तो यहाँ पर 10,000 यूनिक आइटम कह रहा है, तो फर्स्ट 10,000 यूनिक आइटम आपको यहाँ पे दिखा रहा है जिसकी वजह से आपके पास वो सारे न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं आ रहे। नाउ बेस्ड ऑन दिस हमें अपने डेटा को थोड़ा सा खुद सर्च करना पड़ेगा कि वो कौन कौन सी वैल्यूज हो सकती है। पहला तरीका तो ये।
सेकंड तरीका, क्योंकि हम डेटा को समझने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं, और इस समझने की बेस पर हम अपने डेटा को चेक कर रहे हैं, तो हम एक काम ये कर सकते हैं कि हम इस सारे डेटा को कॉपी करें। इस पूरे कॉलम को हमने कॉपी किया। नाउ मेक अ न्यू शीट एंड पेस्ट इट। देन डेटा के अंदर आप रिमूव डुप्लीकेट करें, और यहाँ पर हमने कह दिया माई डेटा इज हेडर, क्योंकि हमारे पास हेडर मौजूद है। ओके किया। वो क्या करेगा, इस वैल्यू में से सारे डुप्लीकेट निकाल देगा, और हमारे पास 1024 1,20,2472 unique values, which is too high. Now what we need to do, again select that column, यहाँ पर sort हमने कर दिया alphabetical order में। तो यहाँ पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर से हमें पता चला कि ये वो वैल्यूज हैं एक्चुअली जो कि न्यूमेरिक में आ रही है, जो शायद आपका टेस्ट डेटा भी हो सकता है या आपका रॉन्ग डेटा भी हो सकता है, जिसकी वजह से हमारे पास ये वैल्यूज आ रही है। सो जब हम समरीज निकाल रहे होते हैं तो हम साइड बाय साइड एक्सेल के अंदर अपनी वैल्यूज को देख भी रहे होते हैं। तो इस तरह से हम अपनी डेटा को काउंट और काउंट ब्लैंक के थ्रू चेक करते हैं कि हमारा डेटा की डेटा टाइप कौन सी है, हमारे पास कहीं डेटा में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जहाँ पर टेक्स्ट आ रहा है तो क्या वहाँ पर न्यूमेरिक हो सकता है या नहीं हो सकता, और बेस्ड ऑन दिस आप अपनी चीज़ों को देखते हैं। तो ऐसा में यहाँ पर ये चीज़ें तो पता चल रही हैं। ओके, नाउ अब इसमें एक प्रॉब्लम आती है। वो प्रॉब्लम क्या है, मेरे पास 74 है, और मैं 74 कॉलम्स की अगर बात करूं तो मेरे लिए ये शायद लिखना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि हर कॉलम के नाम दे के करूं। तो इसका आसान तरीका क्या हो सकता है? नाउ हम आसान तरीके के थ्रू देखना चाह रहे हैं, और हम चाहते हैं कि हम जब ड्रैग करें तो ऑटोमेटिकली कॉलम के नंबर चेंज होते चले जाएं, विच इज़ 1 2 3 4, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ रही हैं। नाउ हम एक और फंक्शन के थ्रू काम करेंगे। हमने कहा काउंट करो, और हमें रेंज देनी है। रेंज देने के लिए हमारे पास एक बहुत सिंपल सा तरीका है। हमने यहाँ पर यूज़ किया एक फंक्शन इनडायरेक्ट का, और इनडायरेक्ट के अंदर हमने कहा एड्रेस जनरेट करो। एड्रेस में रो नंबर 1 होगी और कॉलम नंबर 1 होगा। क्या हमारे पास ओके, इनडायरेक्ट के अंदर है एड्रेस, हमारे पास ये आ रहा है और वो उस सेल का है, तो यहाँ पर हमें शीट का नंबर देना पड़ेगा। ओके, नाउ वी नीड एक्चुअली रेंज। तो व्हाट वी नीड टू डू, पहले हम जो है वो अपनी रेंज क्रिएट करते हैं, और फिर उस रेंज के थ्रू हम जो है वो काम करते हैं। उसके लिए हमने काम किया, इधर एड्रेस का एक फंक्शन यूज़ किया। एड्रेस फंक्शन में हमने दे दिया रो 1 कॉलम 1, और कॉलम 1 की जगह मैं इसको डायनेमिक बनाता हूँ। मैं यहाँ पर कॉलम 1 और 2 करके दे देता हूँ। ये हमारे कॉलम के नाम है। नाउ इक्वल टू एड्रेस फंक्शन रो नंबर 1 एंड कॉलम नंबर दिस वन, ये मुझे A1 B1 ये सारी चीज़ें बनाकर दे रहा है, जिससे मेरे लिए ईजी हो गया। बट क्योंकि मुझे ये एक पूरी रेंज चाहिए, तो मैं यहाँ पर एंड का फंक्शन लेता हूँ, देन अगेन एम्परसेंड का साइन, और फिर एड्रेस मैंने लिया। मैंने कहा रो नंबर मेरे पास कौन सी होगी, रो नंबर मेरे पास थी 4 लाख, एक मिनट इसको हम देख लेते हैं कहाँ तक डेटा जाएगा। A1 से लेकर 421095, 421095। ओके, एम्परसेंड 421095 कॉमा और फर्स्ट कॉलम, और ये हमारे पास रेंज बन गई। अच्छा, इसको 1 की जगह हम 2 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमें हेडिंग नहीं चाहिए, तो हमने यहाँ पर 2 ले लिया। ये हमारे पास रेंज बन गई, और हर कॉलम की हमारे पास एक रेंज क्रिएट होके आ गई कि हमें इस रेंज तक जाना है। नाउ व्हाट वी नीड इनडायरेक्ट फंक्शन विद द हेल्प ऑफ काउंट ए, सॉरी काउंट। इनडायरेक्ट का फंक्शन उस टेक्स्ट रेफरेंस को कन्वर्ट करता है रेंज के अंदर, रेफरेंस के अंदर, जो कि एड्रेस बनाकर दे रहा है, और देन फिर काउंट के थ्रू हमने उसका डेटा निकालने की कोशिश की। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास थोड़ा सा इश्यू है, वो देख लेते हैं। B2 is
column absolute, row will be change, it is with id में count हमारे पास चेंज हो रहा है। ओके यहाँ पर डेटा नहीं है, हमें शीट का नाम भी देना है, तो यहाँ पर हम एक और काम करेंगे। शीट का नाम हमारे पास है लोन अंडरस्कोर डेटा अंडरस्कोर 25, क्योंकि हम डेटा किसी और शीट से ला रहे हैं। लोन डेटा 2015 और एक्सक्लेमेशन का साइन एंड देन एम्परसेंड वो दे दिया। ये हमारा एड्रेस का फंक्शन कंप्लीट हुआ। ये इनडायरेक्ट और ये काउंट का एंटर मारेंगे, ये हमारे पास पिछली शीट से लेके आ गया। हमने जस्ट इसको ड्रैग कर दिया और ड्रैग करने के बाद अगर हम देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर सबके वैल्यूज आ रही। ओके हर कॉलम का काउंट मुझे मिल गया। सेम चीज मैंने यहाँ पर ड्रैग की। अब मुझे सिर्फ फंक्शन का नाम देना है, यहाँ पर चेंज करना, जिससे मुझे अंदाजा हो जाएगा कि मेरे पास किसका कितना आ रहा है। अच्छा इधर यहाँ पर मेरे पास कॉलम 2 है विच इज अगर मैं बात करता हूँ तो मेरे पास एक इशू ये आया है। ओके यहाँ पर मिस्टेक है फंक्शन की, इसको चेंज करते हैं। B2 ये कॉलम एब्सोल्यूट होना चाहिए था, ये मैंने रो एब्सोल्यूट कर दिया था विच इज रॉन्ग, जिसकी वजह से हमारे पास डेटा थोड़ा सा रॉन्ग है। और ड्यू टू नंबर ऑफ लार्ज रोज समटाइम फंक्शन आपके जो है वो लार्ज डेटा के ऊपर थोड़े से कम काम करेंगे। सेम चीज यहाँ पर हमने किया, काउंट ए और इसको भी हमने जो है वो B2 करना है ताकि हमारे पास ये वाला कॉलम सही रहे। तो इस तरीके से आप बहुत इजीली अपने काउंट ए और वो सारी चीजें देख सकते हैं, आपको अंदाज हो जाएगा। सेम चीज इसको कॉपी किया हमने, काउंट ब्लैंक की हम बात कर रहे हैं और काउंट ए की जगह हमने यहाँ पर ले लिया काउंट ब्लैंक, एंटर, जिससे हमें ये अंदाजा हो जाएगा कि हमारे पास कितने जो है वो मिसिंग वैल्यू है। तो ये एक और तरीका है जिसके थ्रू हम अपने डेटा की बेसिक समराइजेशन इस वक्त कर सकते हैं। अच्छा इसी तरह सेम चीज हमें यहाँ पर करनी है मैक्स की। मैक्स हमें जो है वो बताएगा कि इस डेटा सेट की मैक्स वैल्यू क्या आ रही है। बाकी सारी चीजें वही हैं, रेंज वही है, सब कुछ वही है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने सिर्फ एक इनडायरेक्ट और एड्रेस फंक्शन के थ्रू अपने डेटा की मैक्सिमम रेंज दे दी। जहां पर आपके पास टेक्स्ट वैल्यू आ रही होगी वहां पर मैक्स वैल्यू आपकी 0 आ रही है, उससे हमें अंदाजा हो रहा है कि ये जो है वो टेक्स्ट वैल्यू है। इसी तरह अगर हम मिनिमम की बात करते हैं तो मिनिमम आपको बताता है कि ये इस डेटा की सबसे छोटी वैल्यू है, जिससे आपको एक्चुअली अपने डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन का थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाता है। अच्छा कुछ चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पर हम अपने डेटा में मिनिमम मैक्सिमम को नहीं देखते, जैसे कि आईडी है, मेंबर आईडी है, ये हमारे किसी काम की नहीं होगी, बट इनिशियली हम यहाँ पर ले रहे हैं क्योंकि हम फॉर्मूले के थ्रू बना रहे हैं, देन फिर हम इसको कम ज़्यादा करते रहते हैं। तो यहाँ पर हमने सिर्फ 2-3 चीज़ें यूज़ की और हमने अपने 75 कॉलम्स के डेटा की समराइजेशन जो है वो ले ली। सम, जस्ट अगेन गो ऑन हियर एंड जस्ट चेक द सम, तो वो उस कॉलम की वैल्यू का सम करके लाकर दे देगा। कुछ वैल्यूज आपकी बहुत बड़ी होंगी जिसकी वजह से हमारे पास एक्सपोनेंशियल के अंदर वैल्यू आ रही होंगी जो कि बहुत ज़्यादा समटाइम अजीब सी लगती है। अच्छा अगर हम यहाँ पे देखें तो कुछ चीज़ों को यहाँ पर हम बहुत इजीली दे सकते हैं कि फंडेड अमाउंट में नंबर ऑफ रोज सेम है, कोई मिसिंग वैल्यू नहीं, मैक्सिमम आ रही है, लेकिन मिनिमम में डिफरेंस आ रहा है और इसकी वजह से हमारे सम के अंदर भी कुछ डिफरेंस आ रहा है। सेम चीज़ एवरेज की अगर हम बात करें तो एवरेज एक टूल है जिसके थ्रू हम अपने डेटा के सेंटर पॉइंट को देखते हैं। इट्स अ सेंटर ऑफ लोकेशन की बात हो रही होती है, ग्रेविटी की बेस पर एवरेज मूव करेगा आपके डेटा की ग्रेविटी के ऊपर। अगर आपके डेटा में वैल्यूज जो है वो हायर साइड की होंगी तो आपका एवरेज बहुत ज़्यादा जो है वो मूव कर जाएगा
राइट साइड की तरफ हायर उसके अंदर, और अगर आपका डेटा पॉइंट जो वो लोअर साइड की तरफ ज़्यादा होंगे तो आपकी एवरेज जो है वो लोअर साइड की तरफ मूव करेगी। अच्छा, यहाँ पर हमने किया तो यहाँ पर हमें कुछ डिविजन्स दिखे। डिविजन्स क्यों दिखे? क्योंकि इसका सम कुछ भी नहीं आ रहा और इसका काउंट कुछ भी नहीं आ रहा, क्योंकि ये सारे के सारे टेक्स्ट हैं आई बिलीव। अच्छा जी, आई बिलीव यहाँ पर शायद कुछ इश्यू हो सकता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि लास्ट टाइम हमने शायद बात की थी, टर्म की बात की थी, तो टर्म में हमारे पास नंबर्स आ रहे थे। बट लेट्स से इसको हम चेक करते हैं। वो 2109 परफेक्ट है, ब्लैंक कोई नहीं है टर्म के अंदर। कुछ चीज़ें आपको चेक करनी पड़ेंगी कि हमारे डेटा में क्या है। और जब हम एक्सेल में काम कर रहे होते तो हमारे पास समटाइम इस तरह की कुछ चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, जिसको हम टाइम टू टाइम देख रहे होते हैं। ओके, टर्म में हमारे पास 36 मंथ्स में हमारे पास कोई नहीं होगा। ओके, दैट्स वाई जो है वो उसका द विच इज़ परफेक्ट, तो जिसकी वजह से हमारे पास डिवीजन आया है। अगर इसको आप चेंज करना चाहते हैं तो आप इफ एरर का फंक्शन लगा के यूटिलाइज कर सकते हैं। सेम थिंग अगर हम मीडियन देखना चाहते हैं तो हम मीडियन को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। मीडियन में और एवरेज में फ़र्क क्या है? मीडियन सेंटर पॉइंट है आपके डेटा का, उसको इससे कोई सरोकार नहीं होता कि आपका डेटा पॉइंट किस साइड पे ज़्यादा है, यानी लार्जर डेटा पॉइंट्स राइट साइड पर हैं या लोअर पॉइंट्स जो है वो मिनिमम साइड पर है। वो डेटा के पॉइंट्स को देखता है और डेटा के पॉइंट्स की बेस पर जो है वो डेटा को सॉर्ट करता है, और सॉर्ट करने के बाद उसकी जो मिडिल वैल्यू होती है वो लेकर आता है। अगर आपका डेटा जो है वो सिमेट्रिक है तो आपका एवरेज और मीडियन ऑलमोस्ट सेम होगा। अगर आपके डेटा में आउटलेयर्स होंगी तो आपके एवरेज और मीडियन में जो है वो बहुत ज़्यादा फर्क आएगा। अच्छा, टैक्स वैल्यू की हम बात करें तो टैक्स वैल्यू में आपके मीडियन वैल्यूज नहीं आ सकते, तो वो आपको यहाँ पर डायरेक्टली नाम का एरर दे देगा। यहाँ तक आज के हम इस वीडियो को रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मोड परसेंटाइल वगैरह की बात करेंगे और देखेंगे कि इन वैल्यूज़ की बेस पर हम अपने डेटा को कैसे समझ सकते हैं, उनकी विजुअलाइजेशन कैसे कर सकते हैं, और विजुअलाइजेशन के थ्रू हम डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे समझेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए ताकि आप तक मेरी वीडियो की अपडेट सबसे पहले पहुँच सके। थैंक यू।